नमस्ते। हिंदी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले ब्रह्मनाद, सावधान सिद्ध ब्रह्मनाद। ओ स्वस्थ। आज हम पढ़ेंगे एक निबंध रामचंद्र शुक्ल जी का उत्साह। ठीक है, ये मनोविकार संबंधी निबंध है। मनुष्य मन में तरह तरह के जो उमंगें उठती हैं उनके बारे में निबंधकार ने बहुत सुंदर तरह से समझाया है। तो हम उत्साह पाठ पढ़ने से पहले, उत्साह निबंध को पढ़ने से पहले रामचंद्र शुक्ल जी की का जीवन परिचय पढ़ लेते हैं। पेज नंबर 74 यानी कि 74। रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म 1884 1884 और मृत्यु 1940 अर्थात 1940। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म सन 1884 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के अगोना गांव में हुआ। उनके पिता पंडित चंद्रबली शुक्ल अंग्रेजी और उर्दू के समर्थक थे, इसलिए शुक्ल जी की आरंभिक शिक्षा उर्दू फारसी से हुई, परंतु हिंदी के प्रति असीम अनुराग के कारण वे हिंदी की कक्षा में जाकर हिंदी पढ़ते थे। फिर पिताजी के साथ वे मिर्जापुर आए, वहीं से हाई स्कूल की परीक्षा पास की। इलाहाबाद से बीए की डिग्री हासिल की। स्वाध्याय से साहित्य, मनोविज्ञान, इतिहास आदि का मनोयोग पूर्वक अध्ययन किया। हिंदी, संस्कृत, उर्दू एवं अंग्रेजी साहित्य का डटकर अध्ययन किया। पंडित केदारनाथ पाठक और बद्री नारायण प्रेम घन जैसे मूर्धन्य साहित्यकारों के संपर्क में आकर साहित्य लेखन की ओर प्रेरित हुए। आगे चलकर वाराणसी की नागरी प्रचारणी सभा में सहायक के पद पर कार्य किया। हिंदी शब्द सागर नागरी प्रचारणी पत्रिका का कुशल संपादन भी किया। महामना मदन मोहन मालवीय ने उन्हें हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी के अध्यापक के पद पर नियुक्त किया। सन 1937 में वे वहीं पर हिंदी विभागाध्यक्ष बने। आचार्य शुक्ल जी की प्रतिभा बहुमुखी और विलक्षण थी। एक कुशल संपादक के साथ साथ वे हिंदी के सर्वोत्कृष्ट आलोचक, निबंधकार और उच्च कोटि के इतिहासकार हैं। उन्होंने मनोवैज्ञानिक और समीक्षात्मक निबंध लिखे। चिंतामणि भाग 1 और 2 में संकलित निबंधों के जरिए नए विचार, स्वस्थ चिंतन, नई अनुभूति और प्रौढ़ भाषा शैली पाठकों के सामने प्रस्तुत हुई। उन्होंने व्याख्यात्मक और सूत्रात्मक शैली अपनाई। उनके निबंधों में व्यक्ति और विषय का ऐसा सफल समन्वय हुआ है कि इस बात का निर्णय करना कठिन हो जाता है कि उन्हें व्यक्ति प्रधान कहें या विषय प्रधान। शुक्ल जी भारतीय और पाश्चात्य साहित्य शास्त्र के विद्वान थे। सैद्धांतिक और व्यवहारिक आलोचना में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। उन्होंने रस को मनोवैज्ञानिक आधार प्रदान किया। इतिहास उनकी प्रमुख रचनाएं में है। इतिहास देखो, हिंदी साहित्य का इतिहास, ये इतिहास है उनका। निबंध में है चिंतामणि भाग 1 और 2, और आलोचना में है त्रिवेणी, महाकवि सूरदास, गोस्वामी तुलसीदास, रस मीमांसा, और काव्य में है रहस्यवाद। संपादन है हिंदी शब्द सागर, जायसी ग्रंथावली, तुलसी ग्रंथावली, भ्रमर गीत सार, नागरी प्रचारणी पत्रिका आदि। अब हम पाठ पर आते हैं। उत्साह पाठ। प्रस्तुत पाठ जो है ये रामचंद्र शुक्ल जी की चिंतामणि भाग 1 पुस्तक से लिया गया है। यह एक मनोविकार संबंधी निबंध है। शुक्ल जी ने मानव मन के इस स्थायी भाव को बड़ी सूक्ष्मता और स्पष्टता से समझाया है। प्रेम, क्रोध, भय, घृणा, हर्ष, दुख आदि स्थायी भावों की भांति उत्साह भी मानव मन का एक स्थायी भाव है। इसका स्थान आनंद वर्ग में आता है। उत्साह में जीवन में आने वाली कठिनाई को कर्म सुख और साहस से मुकाबला किया जाता है। जीवन में जो कठिनाइयां आती हैं उत्साह के कारण, उसको हम कर्म सुख और साहस से मुकाबला करते हैं। तो निबंध देखो।
पेज नंबर 76, 76। पाठ का नाम है उत्साह। उत्साह। दुख के वर्ग में जो स्थान भय का है, अर्थात भय का स्थान कहाँ पे है? दुख के वर्ग में है। वही स्थान आनंद वर्ग में उत्साह का है, और उत्साह का स्थान कहाँ पे है? आनंद के वर्ग में। भय में हम प्रस्तुत कठिन स्थिति के नियम से विशेष रूप में दुखी और कभी कभी उस स्थिति से अपने को दूर रखने के लिए प्रयत्नवान होते हैं। किस समय में? भय में हम अपने आप को वहां से दूर रखना चाहते हैं। उत्साह में हम आने वाली कठिन स्थिति के भीतर साहस के अवसर के निश्चय द्वारा प्रस्तुत कर्म सुख की उमंग से अवश्य प्रयत्नवान होते हैं। और वही लक्षण उत्साह में क्या होता है कि हम उस कर्म को करने का साहस करने लगते हैं। उत्साह में कष्ट या हानि सहने की दृढ़ता के साथ साथ कर्म में प्रवृत्त होने के आनंद का योग रहता है। उत्साह में क्या होता है? कष्ट और हानि सहने की हमें साहस आ जाती है, और दृढ़ता के साथ हम उस कष्ट को या फिर हानि को सहना चाहते हैं। किसमें? उत्साह के कारण। साहसपूर्ण आनंद की उमंग का नाम है उत्साह। इसीलिए कवि लेखक ने क्या कहा है कि साहसपूर्ण आनंद की उमंग का नाम ही है क्या? उत्साह। कर्म सौंदर्य के उपासक ही सच्चे उत्साही कहलाते हैं, अर्थात जो कर्म को सुंदरता पूर्वक करते हैं वही सच्चे उत्साही कहलाते हैं। जिन कर्मों में किसी प्रकार का कष्ट या हानि सहने का साहस अपेक्षित होता है, उन सबके प्रति उत्कंठापूर्ण आनंद उत्साह के अंतर्गत लिया जाता है। जिन कर्मों में किसी प्रकार का कष्ट या हानि सहने का साहस अपेक्षित होता है, जिसमें रहता है, उन सबके प्रति उत्कंठापूर्वक आनंद उत्साह के अंतर्गत लिया जाता है। उसके प्रति जब हमारे मन में आनंद उत्पन्न होता है, उसको उत्साह के अंतर्गत लिया जाता है। कष्ट या हानि के भेद के अनुसार उत्साह के भेद हो जाते हैं। किसके अनुसार? कष्ट या हानि के अनुसार, हानि के भेद के अनुसार, कष्ट या हानि के भेद के अनुसार उत्साह के भेद हो जाते हैं। साहित्य मीमांसकों ने इसी दृष्टि से युद्धवीर, दानवीर, दयावीर इत्यादि भेद किए हैं। कितने भेद किए हैं? 3 भेद, युद्धवीर, दानवीर और दयावीर। इनमें सबसे प्राचीन और प्रधान है युद्धवीरता, जिसमें आघात पीड़ा क्या मृत्यु तक की परवाह नहीं रहती। युद्धवीर में जो व्यक्ति युद्ध के लिए जाता है, उसमें ऐसा उत्साह रहता है कि आघात पीड़ा क्या और मृत्यु तक की वो परवाह नहीं करता। इस प्रकार की वीरता का प्रयोजन अत्यंत प्राचीन काल से चला आ रहा है। इस प्रकार की वीरता का प्रयोजन कब से चला आ रहा है? प्राचीन काल से चला आ रहा है, जिसमें साहस और प्रयत्न दोनों चरम उत्कर्ष पर पहुंचते हैं। जिसमें साहस और प्रयत्न दोनों कहाँ तक पहुंच जाते हैं? पूरे चरम उत्कर्ष पर पहुंच जाते हैं। केवल कष्ट या पीड़ा सहन करने के साहस में ही उत्साह का स्वरूप स्फुरित नहीं होता। उसके साथ आनंदपूर्ण प्रयत्न या उसकी उत्कंठा का योग होना चाहिए। उत्कंठा का अर्थ है तीव्र अभिलाषा। बिना बेहोश हुए भारी कूड़ा चिराने को तैयार होना साहस कहा जाएगा, पर उत्साह नहीं। अगर हमारे शरीर में कोई घाव हो गया है या कूड़ा हो गया है, उसको हम चिराने का अर्थ क्या है? फोड़े को काटना, ठीक है। तो अगर उसको हम काटने के लिए, फोड़े को चिराने के लिए तैयार हो जाएंगे, डॉक्टर से कहेंगे कि हाँ हमारा घाव जो है उसको चीर कर इसको साफ कर दो, तो उसको क्या कहा जाएगा? उत्साह नहीं कहा जाएगा, उसको क्या कहा जाएगा? साहस कहा जाएगा। इस प्रकार चुपचाप बिना हाथ पैर हिलाए घोर प्रहार सहने के लिए तैयार रहना साहस, और कठिन से कठिन प्रहार सहकर भी जगह से न हटना धीरता कही जाएगी। देखो फिर यहाँ पर लेखक कहते हैं कि चुपचाप बिना हाथ पैर हिलाए घोर से घोर प्रहार सहने के लिए, मतलब कोई आपको बहुत जोर से वार कर रहा है, मार रहा है, और आप बिना हाथ पैर हिलाए वहाँ जगह से नहीं हट रहे हैं और उस मार को सहन कर रहे हैं, तो उसको क्या कहा जाएगा? साहस कहा जाएगा। लेकिन कठिन से कठिन प्रहार सहकर भी जगह से न हटना क्या कही जाएगी? धीरता कही जाएगी।
ऐसे साहस और धीरता को उत्साह के अंतर्गत तभी ले सकते हैं। ऐसे साहस और धीरता को हम, धीरता का अर्थ धैर्य को उत्साह के अंतर्गत तभी ले सकते हैं जबकि साहसी या धीर उस काम को आनंद के साथ करता चला जाएगा, जिसके कारण उसे उतने प्रहार सहने पड़ रहे। अर्थात अगर वो मार खा रहा है तो वो आनंद से मार खा रहा होगा, तब उसको उत्साह के अंतर्गत हम ले सकेंगे, जिसके कारण उसे इतने प्रहार सहने पड़ते हैं। सारांश यह है कि आनंदपूर्ण प्रयत्न या उसकी उत्कंठा में ही उत्साह का दर्शन होता है। अर्थात आनंदपूर्ण प्रयत्न और उसकी अभिलाषा में ही किसका दर्शन होता है? उत्साह का दर्शन होता है। केवल कष्ट सहने के निश्चित साहस में ही, सिर्फ कष्ट सहने के निश्चित साहस मतलब हमको सहते जाना है, हाथ पैर नहीं हिलाना है, उसको उत्साह हम नहीं कहेंगे। धृति और साहस दोनों का उत्साह के बीच संचरण होता है। धृति अर्थात धैर्य, धैर्य और साहस दोनों का संचरण किसके बीच होता है? उत्साह के बीच संचरण होता है। दानवीर में अर्थ त्याग का साहस अर्थात उसके कारण होने वाले कष्ट या कठिनता को सहने की क्षमता अंतर्निहित रहती है। किसमें? दानवीर में। दानवीर में जो अर्थ त्याग करता है उसके बाद उसको जो कष्ट होगा उसकी क्षमता उसके अंदर में रहती है। दानवीरता तभी कही जाएगी जब दान देने के कारण दानी को अपने जीवन निर्वाह में किसी प्रकार का कष्ट या कठिनता दिखाई देगी। दानवीरता कब कही जाएगी? जब वो दान करने के बाद उसको लगेगा कि मैंने सब कुछ दान कर दिया, अब मेरा जीवन निर्वाह करना बहुत मुश्किल है। तब ये जब वो कठिनाई उसके जीवन में आएगी तब वो दानवीरता कहलाएगी। इस कष्ट या कठिनता की मात्रा या संभावना जितनी ही अधिक होगी, दानवीरता उतनी ही ऊंची समझी जाएगी। अर्थात उसको जितना कष्ट होगा उसके अनुसार उसकी दानवीरता कही जाएगी, समझी जाएगी। परंतु इस अर्थ त्याग के साहस के साथ ही जब तक पूर्ण तत्परता और आनंद के चिन्ह ना दिखाई पड़ेंगे तब तक उत्साह का स्वरूप नाखा होगा। उसको दान करने के बाद भी जब वो उसके जीवन में मुश्किलें आ रही है, उसका जीवन निर्वाह करना मुश्किल हो रहा है, उसके बावजूद भी वो दान देने के कारण आनंद अगर महसूस कर रहा है तो उसको उत्साह के अंतर्गत हम ले सकते हैं। युद्ध के अतिरिक्त संसार में और भी ऐसे विकट काम होते हैं जिनमें घोर शारीरिक कष्ट सहना पड़ता है। युद्ध के अतिरिक्त, युद्ध में तो शारीरिक कष्ट होता ही है, किसी के हाथ पैर कट जाते हैं, किसी की जान चली जाती है और कोई अपंग हो जाता है, ठीक है। तो लेकिन उसके अतिरिक्त संसार में और भी बहुत मुश्किल काम है, विकट काम है जिसमें शारीरिक कष्ट सहना पड़ता है और प्राण हानि तक की संभावना रहती है, और प्राण हानि अर्थात जीवन जाने की भी संभावना रहती है। अनुसंधान के लिए, कहाँ पर? अनुसंधान अर्थात खोज के लिए तुषार मंडित अर्थात बर्फ से ढके हुए अभ्रभेदी अगम्य पर्वतों की चढ़ाई, ध्रुव देश या सहारा के रेगिस्तान का सफर, क्रूर बर्बर जातियों के बीच अज्ञात घोर जंगलों में प्रवेश इत्यादि भी पूरी वीरता और पराक्रम के कर्म हैं। इनमें जिस आनंदपूर्ण तत्परता के साथ लोग प्रवृत्त हुए हैं वो भी उत्साही ही हैं। ये सब काम में भी जो लगे हुए हैं अर्थात अनुसंधान के काम में, जो घोर जंगलों में जाते हैं कुछ खोज के लिए, ये भी क्या है? साहस का ही काम है, अर्थात इसको भी हम उत्साह के अंतर्गत ले सकते हैं। मनुष्य शारीरिक कष्ट से पीछे हटने वाला प्राणी नहीं है। मानसिक क्लेश की संभावना से भी बहुत से कर्मों की ओर प्रवृत्त होने का साहस उसे नहीं होता। मानसिक क्लेश की संभावना से भी बहुत से कर्मों की ओर प्रवृत्त होने का साहस उसे नहीं होता। मानसिक के कारण वो कुछ कर्म करने के लिए तत्पर नहीं होता है, पीछे हट जाता है। जैसे जिन बातों में समाज के बीच उपहास, निंदा, अपमान इत्यादि का भय रहता है, उन्हें अच्छी और कल्याणकारी समझते हुए भी बहुत से लोग उनसे दूर रहते हैं। जानते हैं कि अगर हम इसके खिलाफ, कुछ समाज में कुछ बातें ऐसी होती है जिसके खिलाफ कई व्यक्ति आवाज उठाना चाहते हैं, लेकिन उन्हें मान अपमान का स्मरण हो जाता है, इसलिए वो जानते हैं कि इसके खिलाफ आवाज उठाना कल्याणकारी होगा, फिर भी वो मान सम्मान का ध्यान रखते हुए पीछे हट जाते हैं। जिन बातों से समाज के बीच उपहास, निंदा, अपमान इत्यादि का भय रहता है, उन्हें अच्छी और कल्याणकारी समझते हुए भी बहुत से लोग उनसे दूर रहते हैं। प्रत्यक्ष हानि देखते हुए भी कुछ प्रथाओं का अनुसरण बड़े बड़े समझदार तक इसलिए करते चलते हैं। कुछ प्रथाओं का अनुसरण कुछ लोग
जानते हुए भी करते हैं कि ये ठीक नहीं है, फिर भी वो करते जाते हैं। क्यों? कि सोचते हैं कि बहुत दिनों से प्रथा चली आ रही है, अगर इसके खिलाफ हम आवाज़ उठाएंगे तो हमारा अपमान होगा, हमारा सम्मान कम हो जाएगा, कि उनके त्याग से वे बुरे कहे जाएंगे, लोगों में उनका वैसा आदर और सम्मान न रह जाएगा। उनके लिए मान लाने का कष्ट सब शारीरिक क्लेशों से बढ़कर होता है। जो लोग मान अपमान का कुछ भी ध्यान न करके, निंदा स्तुति की कुछ भी परवाह न करके किसी प्रचलित प्रथा के विरुद्ध पूर्ण तत्परता और प्रसन्नता के साथ कार्य करते जाते हैं, वे एक ओर तो उत्साही और वीर कहलाते हैं, दूसरी ओर भारी बेहया। कुछ लोग जो होते हैं वो समाज का कल्याणकारी सोचते हुए वो सोचते हैं कि हमारे मान सम्मान को हम ध्यान में नहीं रखेंगे, ये हमारे समाज के लिए अच्छी बात नहीं है, तो हम इसका विरोध करेंगे। तो वो क्या करते हैं, उसका विरोध करते हैं। तो कुछ लोग जो हैं उनका तो सम्मान करते हैं, और कुछ लोगों के सामने वो बेहया अर्थात बेशरम बन जाते हैं। क्योंकि समाज का दो वर्ग होता है, जो किसी काम को करने के लिए कुछ कुछ मतलब दो पक्ष होते हैं। जैसे कोई आदमी अगर किसी पुरानी रीति रिवाज को तोड़ना चाहता है, तो कोई उसके सपक्ष में सपोर्ट में आवाज़ उठाता है, तो कोई उसके विपक्ष में आवाज़ उठाता है। तो जो सपोर्ट में आवाज़ उठाता है उसके साथ उसकी नज़र में तो वो सम्मानित हो जाते हैं, लेकिन जो उसका विरोध करते हैं उनकी नज़र में वो बेहया हो जाते हैं। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं यहाँ पे, और बाकी का अगले क्लास में पढ़ेंगे। इसमें बहुत सारे कठिन शब्द हैं जिसके अर्थ हम आपको लिख कर देंगे अगले क्लास में।